नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अरावली पर्वत से जुड़ी टॉप 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर। अरावली पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से किन राज्यों में फैली हुई है? दोस्तों प्रश्न में है अरावली पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से किन राज्यों में फैली हुई है? तो देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान से होकर हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैली हुई है। दोस्तों राजस्थान से होकर हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैली हुई है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपका बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली तक फैली हुई है। चलिए अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए, गुरु शिखर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है और यही अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों कौन है? गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। जो है गुरु शिखर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों प्रश्न है, गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो बताइए साथियों, गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, हरियाणा या राजस्थान या दिल्ली? अगर आप लोगों को मालूम है इस प्रश्न का आंसर तो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान में। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी किस भूवैज्ञानिक युग की मानी जाती है? दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी किस भूवैज्ञानिक युग की मानी जाती है? तो देखिए, ऑप्शन में है नवीन पर्वत, मोरदार पर्वत या अवशिष्ट पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत। इनमें से कौन होंगे अरावली पर्वत श्रेणी जो भूवैज्ञानिक युग की मानी जाती है? बताइए दोस्तों, अगर आप लोगों को मालूम है इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अरावली पर्वत श्रेणी किस भूवैज्ञानिक युग की मानी जाती है? अवशिष्ट पर्वत। चलिए अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है वो बताना है। अरावली पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 2000 मीटर, 1500 मीटर, 900 मीटर या 600 मीटर? तो देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 600 मीटर, लगभग 600 मीटर है अरावली पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई, लगभग 600 मीटर है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है तो ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी की लंबाई लगभग कितनी है? दोस्तों प्रश्न में है अरावली पर्वत श्रेणी की लंबाई लगभग कितनी है? बताइए साथियों, अगर आप लोगों को मालूम है अरावली पर्वत श्रेणी की लंबाई कितनी है लगभग? तो देखिए, अरावली पर्वत लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। यह भारत की सबसे लंबी प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है। दोस्तों कितनी है? 800 किलोमीटर लंबी। दोस्तों ऑप्शन डी दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, 800 किलोमीटर जो है अरावली पर्वत श्रेणी की लगभग लंबाई है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, हो जाएगा 800 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार किस दिशा में है? दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार पूछ रहा है। दोस्तों विस्तार किस दिशा में है? तो देखिए, अरावली पर्वत की दिशा जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। यह दिशा परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। दोस्तों अरावली पर्वत की जो दिशा है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर से दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण और पश्चिम की और दिशा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी भारत के किस पठार के थार मरुस्थल से अलग करती है?
प्रश्न में अरावली पर्वत श्रेणी भारत के किस पठार को थार मरुस्थल से अलग करती है? तो देखिए, अरावली पर्वत थार मरुस्थल के फैलाव को रोकता है। यह मालवा पठार को मरुस्थल को अलग करता है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मालवा पठार। मालवा पठार जो है अरावली पर्वत को और फैलाव को रोकता है। या मालवा पर्वत श्रेणी भारत के किस पठार को थार मरुस्थल से अलग करती है? तो हो जाएगा मालवा पठार। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? बताना है, अरावली पर्वत से श्रेणी से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? चंबल, साबरमती है, नर्मदा है या गोदावरी है? इनमें से कौन है जो अरावली पर्वत श्रेणी से निकलने वाली प्रमुख नदी है? तो हो जाएगा आपका साबरमती। साबरमती नदी अरावली पर्वत से निकलती है। इसके अलावा बनास और लूनी नदियां भी अरावली से जुड़ी है। दोस्तों कौन कौन सी जुड़ी है? बनास और लूनी नदियां भी अरावली से जुड़ी है। आपका राइट आंसर है, अरावली पर्वत से श्रेणी से निकलने वाली प्रमुख नदी है साबरमती। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है, साबरमती। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी का पर्यावरणीय महत्व किस कारण से है? दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी का पर्यावरणीय महत्व किस कारण से है? अधिक वर्षा से, बाढ़ नियंत्रण से, मरुस्थलीकरण और रोकने में सहायक, या हिम नद संरक्षण से? किससे? तो देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी का जो पर्यावरण महत्व है वो है मरुस्थलीकरण रोकने में सहायक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, मरुस्थलीकरण रोकने में सहायक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, तो दोस्तों ये थे अरावली पर्वत श्रेणी से जुड़े टॉप 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी जीडी की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।